हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसवी स्टडी क्लासेस में। आज मेरे भाई बहन, मेरे शेर सरनिया लोग, जो भी हम लोग देखे थे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एनसीईआरटी पैटर्न से एक्सरसाइज 9। आप सब जब पूरा वीडियो देखे होंगे तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा कि सर जी 4 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 मिलाकर के सर जी एक्सरसाइज 9 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 16 तक को कंप्लीट कर दिए हैं पूरी प्रश्न। आज जो लेकर के आए हैं मेरे भाई बहन पार्ट 5। पार्ट 5 वो आपका बुक का नहीं है, बुक से संबंधित भी यहाँ आपका क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन जो आपको आज से पिछले 10 सालों तक पूछे गए प्रश्न, 2024 से लेकर 2014 तक पूरी प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में अगर जो वो अंत तक बने रह गए तो उनको 10 नंबर को रोकने वाला नहीं है। 10 मार्क्स पक्का उनको आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस से। आपको हाइट एंड डिस्टेंस से 2024 से लेकर के 2014 तक प्रश्न, या जैसे चले उल्टी चले पुल्टी चले, आपको करीब 10 सालों का क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। आपको एक आधो क्वेश्चन छोड़ेंगे भी, वैसा क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज में बता दिए होंगे। यानी कि जो आज क्वेश्चन बताने वाले हैं वो बिल्कुल एक्सरसाइज से हट करके है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और हाँ, ठंडी के समय में आप लोग तैयार हो जाएं कान बांध कर, ठीक है? चलेंगे, तैयार हो गए? हाँ, और हम लोग पूरा वीडियो में पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या समझे? तो आज एकदम खत्म कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस को, गर्दा गर्दा कर देंगे, है कि नहीं है? कि आंधी आए तूफान आए, जैसा भी क्वेश्चन आए पूरे हम लोग देखने का काम करेंगे और पूरे क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। कब एनर्जी रहेगा तब, ठीक है? तो खा पी करके मस्त हो जाएं, वीडियो में आके जबरदस्त हो जाएं। ध्यान रहे इधर। तो आज आप लोग को शुरू करने वाले हैं, शुरू जो करेंगे वो क्वेश्चन बैंक से आपका क्वेश्चन पूरा रहेगा। जो यहां देखिएगा 2014 के द्वितीय पाली के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। 2014 के द्वितीय पाली से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलेंगे। तो 2014 में जो प्रश्न पूछे थे आपका, सेकंड पाली में आपका 2 प्रश्न पूछे थे, जो आपका दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न में सम्मिलित कर दिया गया है अथवा करके दिया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक पाद बिंदु से, 2014 का क्वेश्चन देखेंगे। भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूरी पर है। भूमि के कोई एक पाद बिंदु, यहाँ पे मीनार के पाद बिंदु से कोई बिंदु है, इसका दूरी कितना है? ये आपका मीनार है, 50 मीटर की दूरी पर है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होंगे मेरे भाई? 5 नंबर का ये प्रश्न है। छोड़ोगे क्या? छोड़ोगे क्या? नहीं, 5 नंबर का ये प्रश्न है, 5 नंबर का। ये ऊंचाई आपसे एच पूछा है। आपको बताए होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे तो पहले आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बना लें, और फिगर बना करके
माना की लिखें। क्या लिखेंगे? माना की। हल तो आप यहीं पे लिख दोगे ना। माना कि एच ऊंचाई का एक मीनार के शिखर से मीनार से 50 मीटर दूर बिंदु के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो H बराबर वाट क्या होंगे? और जब हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक क्लास किए होंगे तो वहां पे आपको बताया होगा मेरे भाई बहन कि आप हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले गौर करें, मुझे क्या दिया गया है, क्या चाहिए। ये समकोण त्रिभुज में आपको देखिए तो ये एच पी लंब पूछा है, आधार दिया गया है। तो आप सोचो तो कि लंब आधार कौन सा ऐसा ट्रिगो वाले फॉर्मूला में यूज होता था? साइन में, कॉस में, टेन में, यही तीन को याद रख। किसमें लंब और आधार यूज होता था? आपको करीब सर्च करके बताए होंगे 80%। देखिए जहां तक आपका टेन यूज होता है, 80% टेन ही यूज होता है, क्योंकि ऊंचाई और दूरी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ऊंचाई और दूरी पढ़ ही रहे हैं। ऊंचाई लंब, दूरी नीचे वाला आधार। ठीक है, यहां पे आपका ऊंचाई निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर P बटा B। थीटा का मान 45 लगाएंगे, P का मान आपका H है और B का मान 50 है। tan 45 का मान 1 होता है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो H बराबर कितना मीटर निकल जाएगा? 50 मीटर। H का मान कितना निकल जाएगा? वही तो दिया गया था, 50 मीटर। 50 मीटर यानी कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। यही आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। और इतना ही करने में आपको 5 नंबर मिलने वाला है। इसी क्वेश्चन में अथवा में दिया गया है, 2014 में भी पूछा गया है। दोनों में से कोई एक बनाना होता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। क्या कहता है यहां पे गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है क्या कि 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी के से 28.6 मीटर दूरी पर है। ये चिमनी भट्टा आप लोग देखे होंगे, ऐसा देखे होंगे आप लोग, है ना। यहां पे आप तो इस भट्टा से 28.6 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति है जो किसको देखता है? प्रेक्षक चिमनी से इतना मीटर दूरी पर है, 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर है, माना कोई आदमी का है दूरी पर है, जिसकी आंख से चिमनी पर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आंख से देखता होगा तो आंखिए से ना, तो यहां पे जो कोण बनाता है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप चिमनी की ऊंचाई बताएं, चिमनी की कुल ऊंचाई बताएं, क्या होगा? जैसा कि आप गौर करेंगे ये आदमी का ऊंचाई है 1.3 मीटर, तो उसके ऊंचाई का ये इक्वल लेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा 1.3 मीटर। तो इसको नाम लेते हैं ए, बी, सी और डी और ई। तो एक ए बी ई समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये 28.6 है तो ये भी हो जाएगा 28.6 मीटर। और tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे मेरे भाई, H निकलेगा और H में 1.3 जोड़ेंगे तो पूरा चिमनी का ऊंचाई निकल जाए। गौर करेंगे, हाँ, यहीं से हल काम करेंगे हम लोग और लिखेंगे माना कि ऐसी ऊंचाई का एक चिमनी है और 1.3 मीटर ऊंचा एक प्रेक्षक
जो 28.6 मीटर दूरी पर खड़ा है, उसके आंख पर कितना का कोण बनाता है? 60 का कोण बनाता है। तो AC बराबर AB प्लस BC बराबर क्या होगा? जबकि BC का मान है 1.3। करेंगे त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर P बटा B और थीटा का मान देंगे 60 डिग्री, P का मान H और B का मान 28.6। tan 60 का मान होता है √3 H बटा 28.6। गौर करेंगे यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो H बराबर आपका हो जाएंगे 28.6√3। चिमनी भट्ठा की ऊंचाई AC बराबर होता है AB प्लस BC। बाबू AB का मान आपके पास क्या है? 28.6√3 है और प्लस 1√3 इसमें ऐड करेंगे, इसको आप हल करेंगे, इतना ही मीटर आपका पूरा चिमनी का ऊंचाई हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग 2014 को क्या करते हैं? खत्म। क्लियर? चलेंगे अब देखेंगे 2015 का प्रश्न। 2015 के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलो 2014 के बाद यहाँ पे लिख दो 2015। 2015 आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है ना। चलेंगे अब हम लोग देखेंगे 2015 का क्वेश्चन। 2015 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। खोजना पड़ता है, खोजने में थोड़ा समय लगता है। चलो इसमें भी आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। चलेंगे इसमें भी 5 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न बस सिर्फ समझाएंगे क्योंकि ये प्रश्न एक्सरसाइज में आपको बता दिए हैं, तो जा कर के गौर करें, वहाँ पे देख लें। आप सिर्फ समझाएंगे। कहता है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपको प्रूफ भी किए होंगे, है ना। एक मीनार है यहाँ पे, एक मीनार है, इससे 4 मीटर दूर ये वाला कोण और 9 मीटर दूर ये वाला कोण। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक आपका 9 मीटर है। 4 मीटर है और 9 मीटर है। ये कोण दोनों जो है वो एक थीटा मान लेते हैं, तो एक 90 माइनस क्या होता है? थीटा होता है। एक होता है थीटा, एक होता है 90 माइनस थीटा। और इसी के सहारा लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध कर लेते हैं कि ये वाला h बराबर कितना इकाई होता है? 6। पिछले देख लेंगे, काहे के लिए परेशान करेंगे आप। और ये वाला क्वेश्चन भी है जो अभी बताए, जस्ट बताए हैं आपको क्या,
और ये भी आपका एक्सरसाइज में बताया गया है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पहला है, एक क्वेश्चन दूसरा है 2015 का। एक मीनार है, सॉरी एक भवन है और एक मीनार है। मीनार है तो भवन से मीनार का पाद का उन्नयन कोण 30 है और इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? सॉरी, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई, आप पिछले वीडियो देखे होंगे या आपका कॉपी में बना हुआ होगा, इसलिए यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाया गया है 2015 गोल है कि नहीं है। अब आते हैं कहाँ, इसी के साथ जो भी है 2015 भी आपका खत्म हो जाता है। 2016 में हम लोग आते हैं। और 2016 में भी प्रश्न आपका बिल्कुल यही प्रश्न है जो प्रश्न को हम लोगों ने अभी बनाया है, लेकिन खैर 2 प्रश्न हैं तो हम लोग देख लेंगे 2016 में। इसको हटाते हैं और यहीं पे 2016 लिखते हैं। 2016 चलेंगे और 2016 में बिल्कुल एक प्रश्न यही है। 2016 में भी एक प्रश्न आपका यही है जो अभी आपको यहाँ पे बताया गया, डिस्कस किया गया। एक भवन एक मीनार है, ठीक है। तो चलेंगे, तो आपका 2016 में ये प्रश्न आपका दिया गया था, यही प्रश्न जो आपको अभी बताए और पिछले जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए, एक्सरसाइज 9 बताए हैं, उसमें क्वेश्चन बन गया है। तो 2016 में ये प्रश्न गोल, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं 2016 में प्रत्येक साल 2 प्रश्न पूछता है, प्रत्येक साल 2 प्रश्न पूछता है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको देखने वाले हैं। ये आपका प्रश्न क्या कहता है बाव कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा, सुनेंगे, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पे स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण है कि नहीं है। चलेंगे, ये भी आपका कोई मीनार है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार, एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है। यहाँ तक क्षैतिज तल में आपको एक झंडा भी लगा है। ये आपका झंडा है, झंडा है। कहा है कि मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है एवं 45 डिग्री है। 30 डिग्री है एवं 45 डिग्री है। तो भवन की तो
स्तंभ, झंडा स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा? इस झंडा स्तंभ की ऊंचाई पूछा है आपसे, ये वाला h क्या होगा? जबकि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है? 50 मीटर है। आराम से हर दो त्रिभुज है। पहले हम लोग लिख लेंगे कि माना कि, इसको नाम ले लेते हैं A B C D E। माना कि AB बराबर 50 मीटर ऊंची एक मीनार से, मीनार के शिखर से h ऊंचाई का एक स्तंभ झंडा, झंडा के ऊपर तथा नीचे का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है मेरे भाई? 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो h क्या होगा? यही आपसे प्रश्न बोला है ना, h क्या होगा? आराम से पहले हम लोग करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ये बड़का त्रिभुजवा में जब लंब आधार की बात आए तो tan थीटा बराबर P बटा B, और tan थीटा का मान कितना है जी? 45 बराबर P का मान, P आपका यही हुआ ना 50 मीटर, और बटा B का मान आपका BC हुआ। tan 45 का मान 1 होता है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC का मान भी कितना मीटर आ गया छोटे भाई बहन? 50 मीटर। ये कितना आ गया? 50। जब ये 50 है तो ये भी कितना है? 50 है कि नहीं है? अब बताओ कि हम पता क्या करना चाह रहे हैं? ये पता करना चाह रहे हैं ना, ये पता करने के लिए हमको टोटल में से हाफ को अगर हम AE को घटा दें तो ये निकल जाएगा। अगर ये 50 है, ये निकाल लेते हैं और घटा देते हैं 50 में से तो ये निकल जाएगा, नहीं चलेंगे। तो अब क्या करें? तो अब छोटका त्रिभुजवा में करेंगे। ये आपका BC का मान आ गया तो BC बराबर CD हो गया, ये भी 50 हो गया। लिखेंगे यहां पुनः त्रिभुज AED में, AED में है ना, करेंगे tan थीटा बराबर P बटा B, थीटा का मान 30 डिग्री, P का मान आपके पास AB हो जाएंगे और B का मान 50 हो जाएंगे। और जैसे कि tan 30 का मान होता है 1/√3, AB बटा 50, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB का मान क्या हो जाएगा जी? 50/√3 मीटर। ये आपका AB का मान आया, AB का मान आया, AB का मान आया, ये आया 50/√3 मीटर। अब पूरा 50 में से 50/√3 घटाएंगे, दिस इज आंसर। तो करेंगे क्या? झंडा की ऊंचाई क्या है? H बराबर CD बराबर BE या EB, तीनों बराबर है आपका है ना। तो क्या करेंगे? AB माइनस B, क्या? AB माइनस AB, AE, AB का मान 50 है, AE का मान 50/√3 है, बटा में 1 करेंगे। आसानी पूर्वक इसको भिन्न के घटाव द्वारा आप हल करने का प्रयास करेंगे। 50√3 माइनस 50 हो जाएगा, ये मीटर में आएगा। इसको हल कीजिएगा, जैसे कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर प्राप्त होगा आज, और इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो 2000 इसी के साथ जो है ना 2016 भी आपका गोल होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2017 का, 2017 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आराम आराम से लगे रहेंगे
बिल्कुल, अगर थोड़ा भी समझ में आए तो बहुत समझ में आया, ठीक है। चलेंगे, और वैसे विद्यार्थी भी इसे गौर से देखें जो 2026 में एग्जाम देंगे, क्योंकि ऐसा कभी ना सुने होंगे कि ज़्यादा पढ़ने वाले को ज़्यादा बड़ा पेट फूल जाता है ना। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, और 16 को हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे 2017 को लाएंगे। चलो देखो इधर 2017 हम लोग देखने वाले हैं। 2017 में आई भूकंप तुहें बचई तू ये माई, है ना। चलो हाँ, मजा आला, हाँ मजा आला ना। चलो हाँ, ऐसा ही थोड़ा सा देखो इधर। बिल्कुल 2017 में भी वही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन को हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन हाँ एक है जो थोड़ा करना है, करेंगे। चलो, एक वही क्वेश्चन जो यहीं पे तो किए थे। एक मीनार था 50 मीटर ऊंची, है ना। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार से जो बना रहा था, ये 60 आपका है, ये 30 आपका है, ये 50 मीटर है, तो इसका ऊंचाई, वेरी गुड। जो भी वो लोग पिछले 2014-15 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपको बताया गया था कहाँ, पार्ट 1 से लेकर 4 के बीच में कहीं पे बताया गया होगा, एक्सरसाइज में जब बताए होंगे तो। इसी के साथ यह क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन 2017 का ही अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब प्रश्न है। कहता है बाव कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, दोपहर में कभी आप निकले होंगे तो आपको छाया कभी छोड़ता नहीं है, उसी का चर्चा यहाँ पे किया गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। बाप रे बाप, 40 मीटर, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, क्या है जी, मीनार है। इधर से सूर्य भगवान आंख फड़ले हैं, है कि नहीं, रोशनी निकल रही है तागड़ा, इन पे दर्शा रहे हैं, है ना। चलो, तो कहता है कि एक भवन के शिखर, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मीनार की ये क्या है, छाया है। ये क्या है, छाया है। ये क्या है, छाया है। और क्या है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। पहले ऐसा करना कि पहले 60 था, कितना था पहले, 60 था, तो यहां से यहां तक मान लिया जाए कि x होगा। तो कहता है कि जब 30 हो जाता है तो यहां से यहां तक 40 बढ़ जाता है, 40 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, है ना। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर के 30 हो जाता है, घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई h क्या होगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब प्रश्न। h आपको निकालना है, नाम लेते हैं। a है, b है, c है, d है, कोई दिक्कत, चलेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न, 5 नंबर। अगर आपको बढ़िया से चेक करने वाले हो तो 9 नंबर देंगे, ध्यान दीजिएगा। खैर है 5 नंबर के, घबराइएगा नहीं। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि h ऊंचाई का एक मीनार, h ऊंचाई का एक मीनार के छाया की लंबाई x से x प्लस 40 हो जाता है, और उन्नयन कोण
उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है तो H वट क्या होंगे? जब ये वाला x है मेरे भाई तो यहां से x प्लस 40 हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत? चलो तो देख लेंगे कि त्रिभुज ABC में लंब आधार की बात आए तो P/B ही लगाएंगे। और थीटा का मान इसमें कितना है जी? 60 है। P का मान H है, B का मान X है, tan 60 का मान होता है √3, याद है ना? इसीलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो H बराबर √3x, H का मान √3x, x का मान तो निकालना पड़ेगा ना। चलो जी, कहाँ चलो जी? गौर कर यहाँ पे। अब करेंगे त्रिभुज ABD में, अरे C तक तो हो गया हो, अब D तक पहुंचा दो लम्हार के उसको, तो कहेगा tan थीटा बराबर P/B के तो मामला बाना, तो थीटा का मान 30 हो जाई तो P का मान H बा और B का मान यहां से वहां तक x प्लस 40, tan 30 का मान 1/√3 होत बानी। H का मान लगा दो, है ना? क्यों पड़े हो चक्कर में? लगा दो H का मान √3x, x प्लस 40, यहाँ से गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो x में 40 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 40 बराबर √3 में √3 से करेंगे तो 3x, इधर 3x के साथ भेजेंगे तो 40 बराबर हो जाएगा 3x माइनस x, तो 40 बराबर 3 में से 1 गया तो कितना जी? 2x, 20 दूनी की, अरे तो जब 20 बराबर x है तो हम बराबर तुम तो तुम बराबर, इसीलिए x का मान कितना मीटर जी? ता x के मनमा से हमरा कोई थोड़ी लेन देन है, हमको चाहिए मीनार की ऊंचाई न हो, तो मीनार की ऊंचाई जो आपका हो जाएगा वो h बराबर है कहीं पे √3x, कहीं पे है, हाँ है, तो बस लगाओ ना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। x का मान 20 लगाओ, h का मान 20√3 मीटर, दिस इज ए आंसर। हाँ वेरी गुड। चलेंगे, ये आपका 2017 है, इसी के साथ 2017 को समाप्त करके हम लोग क्या आप देखेंगे? 17 में हो गया था खतरा, लेकिन अब आ गया कौन? 18। चलेंगे, प्रयास करेंगे दोबारा, है ना? यहां पे गौर करेंगे, 2018 के हम लोग प्रश्न को सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2018 के प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। चलेंगे, 2018 के प्रश्न देखेंगे, बस थोड़ा सबर और करेंगे तो हाँ, दो हजार अठारह खोजना पड़ता है ना, क्वेश्चन बैंक पूरा सेट दिया रहता है ना। चलेंगे, जिसका मुझे था इंतजार वो क्वेश्चन मिल गई है, हाँ। चलेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं 2018 के प्रश्न। क्या कहता है भाई मेरे शेरनिया लोग? 2018 के क्वेश्चन कहता है क्या कि नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 दिखता है। अच्छा जी, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। नदी की चौड़ाई, दिस इज ए एक्स का मान, जो अभी तो हम लोग बनाए रे मेरे भाई बहन,
एक नदी की चौड़ाई एक वृक्ष है बरगद का, एक व्यक्ति दिखता है कौन पाता है 60 डिग्री, जब 40 मीटर दूर चल जाता है तो पाता है 30 डिग्री, पाता है 30 डिग्री। तो पिछला क्वेश्चनमा 2017 में हम लोग निकाले थे एच, एकरा में निकालना कौची है एक्स। तो इसमें नहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम मेहनत करे पड़ेगा, खाली एक्सरे के मान जहाँ पे आया होगा 20, तारे 20 तो है यार, वही का हो जीते आंसर। ठीक है, त्रिभुज दोनों में बस पिछले क्वेश्चन को ही देखिए, बस 10 सेकंड पीछे टिपटिपाए इधर, है ना, 20 सेकंड पीछे होगा, 2 मिनट पीछे होगा। और ये प्रश्न आप एक्स के मान जहाँ पे 20 आया था ना, 20 लगा दो आंसर, कोई दिक्कत। चलो इसी के साथ आपका 2018 भी गोल। आते हैं 2019 में। 2019 के प्रश्न में आते हैं, देखते हैं तुम भी कैसी दिखती हो। 2019 नहीं करेंगे मिस, नहीं तो आ जाएगा खीस। अब 2000 हम लोग 19 के प्रश्न की ओर भ्रमण करेंगे, जांचे परखेंगे तब बनाए, है ना, जांचे परखें तब विश्वास करें 2019 पे, क्योंकि हो सकता है प्रश्न घातक हो। चलो जी, हाँ, ऐसा लग रहा है कि 2019 का भी क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। 2019 का भी क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। चलो देख लेते हैं। कहता है क्या कि 5 नंबर का ही है जी। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मेरे भाई, ये आपका मीनार है, ये कौची है, मीनार है, मीनार है। ये आपका पहाड़ कैसे भी हो सकता है कि नहीं है, लेकिन उससे हमको लेन देन नहीं, हमको इसको ऊंचाई से लेन देन होता है। तो क्या कहता है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई एच क्या होगी, एच क्या होगी। चलो अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न में चलेंगे, देखेंगे हम लोग प्रश्न अब। हाँ, पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, नाम रख लेते हैं ABCD। तो आपको पहले बताए हैं कि जब 5 नंबर पाना है तो माना कि बनाना है, तो लिखेंगे माना कि। जब तक पूरा खत्म करेंगे नहीं तब तक बुलेठा खोलेंगे नहीं, हमने यही ठाना है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है। चलो इधर, माना कि AB बराबर H ऊंचाई का एक पहाड़ी है, पहाड़ी है, और CD बराबर 50 मीटर ऊंचाई का एक मीनार है, मीनार है। दोनों के शिखर से पाद या आधार का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो पहाड़ की ऊंचाई H क्या होंगे। पहले हम लोग काम करो छोटका में, छोटे से बड़ा बनना है, ठीक है। तो त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में
tan थीटा बराबर P बटा B, थीटा के मान DCB में कितना है 30 है, P का मान 50 है और B का मान मान लेते हैं यहाँ से वहाँ तक x है। 1/√3 है, 50/x है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान 50√3 मीटर दिख रहा है ना, x का मान 50√3 मीटर ई आया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि छोटका त्रिभुजवा के आधार 50√3 है तब बड़कों के वही होगा। तो जेकर आधार दिले है एगो कोण दिले है तका लंब ना निकली। वाह क्या क्वेश्चन है, लग रहा था कि 100 नंबर के खाली हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता ना जी। पुनः त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर P बटा B, थीटा के मान अबरी 60 लगाएंगे ना बड़का में, P का मान h है, B का मान 50√3 है, x देंगे, x का मान 50√3 है, tan 60 का मान √3 होता है h बटा 50√3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे h बराबर √3 गुना 50√3, √3 में 3 से पता चलता है कि करके आता है 3 और 3 में करेंगे 50 से तो 150 मीटर। दिस इज ए पहाड़ी का ऊंचाई आंसर। मामला था 2019 के, किसकी मामला 2019 को, तब तो बोले कि नहीं करेंगे मिस, चाहे कितनों आ जाए खीस चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे 20, चलो 19 भी हो गया गोल, देख लो बेटा 20 अब देखेंगे हम लोग, 20 देखेंगे, चाहे तो माथा कवड़ के फेंका न काहे जाए, लेकिन जब तक बनाएंगे तब तक तो मुरेठा खोलेंगे नहीं, है कि नहीं है। चलो हाँ यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस का महामैराथन, हाइट एंड डिस्टेंस का महामैराथन 19 से आ गया 20, चलेंगे 20 में भी क्वेश्चन को खोजेंगे और क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे, चलेंगे। बीस 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 मत बढ़ाओ खीस, जल्दी मिल जाओ, चलेंगे। मिल ही गया कि कहता क्या है सुनेंगे। कहता है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन का ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी। कहे के मतलब वही था जो हम लोग कह रहे थे, ये 8 मंजिला भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा का एक बहुमंजिला मतलब बहुत सारे 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला 6 तल्ला कोई होगा। हमारे पास 8 मीटर का एक भवन है, इसको जब ऊपर देखता है तो यही सोझे कितना पाता है 30, और जब यहीं से नीचे देखता है तो कितना पाता है 45। तो नाम धरेंगे ABCDE। तो आपसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक x बताओ और ये पूरा के पूरा क्या बताओ, ऊंचाई बताओ, AB बताओ, जो हमने क्या मान लिया h मान लिया है, h मान लिया। ऐसा नहीं लगता है बाबू कि जब e वाला 8 है तो यही वाला कितना हो जाता है 8, तो इसको क्या निकालेंगे h, और निकाल कर करके जोड़ देंगे तो ये पूरा के मान ना निकल जाएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें आधार चाहिए, आधार तो है नहीं। x दिया गया है तो अगर x भी यहाँ पे रखेंगे कोई काम करेगा नहीं, लेकिन x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एगो त्रिभुज में काम करेंगे ABC, वही काम कर देंगे AED, मामला सेट। चलेंगे। मरता क्या नहीं करता, बनाओ इसको। 5 नंबर पाना है तो खैर कुछ तो कुछ बनाना है। फिगर बनाएंगे आपको 2.5 नंबर मिलेगा,
सॉल्यूशन करेंगे आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो त्रिभुज AED में, छोटे में पहले काम करो, क्या दिक्कत है। tan थीटा बराबर P बटा B, थीटा का मान छोटका में है 30, P का मान H, B का मान X, 1/√3 बराबर H बटा X, इसीलिए X बराबर √3H, ठीक बा। अब हम लोग करेंगे त्रिभुज किसमें, पुनः त्रिभुज ABC में। tan थीटा बराबर P बटा B, इसमें थीटा के मान 45 और P के मान यहां से यहां तक यानी कि H + 8 पूरा बटा X। tan 45 के मान 1 होता है, H बटा + 8 बटा X, X का मान हो जाएगा H + 8, X का मान कितना लगाएंगे, √3 लगाएंगे, √3H लगाएंगे बराबर H + 8 हो जाएगा, √3H - H बराबर 8 हो जाएगा, H कॉमन करेंगे, √3 - 1 बराबर 8 हो जाएगा। H बराबर क्या करेंगे, तो √3 का मान लिखेंगे, H इंटू √3 का मान 1.732 - 1 बराबर 8 हो जाएगा। H इंटू घटाएंगे तो 0.732 बराबर 8 हो जाएगा। अब H बराबर जो भी है उधर जाएगा तो आपको बटा में हो जाएगा 8 बटा 0.732, 0.732। ये आपको जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 3 0 चला जाएगा, 8000 बटा 732। चलो ये H का मान आया, H का मान। लेकिन ये आपका बहुमंजिला की ऊंचाई AB बराबर AE + EB, AE के मान H + EB के मान 8 और H का मान आ गया 8000 बटा 732 + 8 बटा में 1 करके भिन्न के जोड़ करेंगे, डेसिमल में करेंगे, दिस इज ए आंसर। इतना तो खैर आपको करना पड़ेगा और कीजिएगा तब ही आंसर आएगा जी, है कि नहीं है। आराम से पूरी मामला को करें, आंसर काहे ना आएगा। इसी के साथ 20 भी क्या होता है, आपका गोल होता है। हम लोग देखने वाले हैं 21 में नहीं 21 में जी, 21 कहा रहा था ना। चलो जी 21 भी देख लेते हैं, 21 भी देख लेते हैं। तोरा काहे के छोड़ेंगे भाई, तू हूँ इतना सुथर सुरमा है, काहे के लिए तोरा छोड़ेंगे। चलो 21 को भी देख लेते हैं। तोरो कितना औकात है भाई, देख ही लेते हैं। ये है कि 5 नंबर के है, ये है कि एको को 2 नंबर लायक है ये ना है, सब 5 नंबर में पूछो किया है। अब 5 नंबर लायक है यो है, और वही बता भी रहे हैं और वही बनाहू आ रहा है, सीख भी जाएंगे। चलो जी देख ही लेते हैं, 5 नंबर पा लेते हैं। तैयारी कर बेटा 95 के। अब चलेंगे महा मैराथन से, कोई रोकेगा नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका प्रश्न। चलो ये भी बना ही लेते हैं। अब इधर से हटाओ, 1 लगाओ। 2021 को हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा नहीं लग रहा है और मोटा करो। अब हुआ 21। चलो कहता है प्रश्न मेरे भाई कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक और एक जहाज दूसरी ओर जहाज के ठीक पीछे है, क्या है गृह के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर से पढ़ लेते हैं भाई। समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची ये समुद्र है,
ये 95 मीटर ऊंची है। कितना मीटर भाई? यहां पे आपका लाइट लगा गया है, लाइट लगल है, ठीक है। चलेंगे, कहता क्या है? 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ऊपर से देखते हैं तो अवनमन, नीचे से देखते हैं तो अवनयन, यही तो होता है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये झुकाव तो ये तो आपका 30 हो जाएगा। 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। गृह के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यही वाला आपसे पूछा गया है, यहां से यहां तक x क्या होगा। अब समझ ही गए होंगे आप, है ना। चलेंगे, नाम लेते हैं A B C D, है कि नहीं है। तो ये वाला आपको x का मान पूछा है, तो ऐसा करके इसको y मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को x मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस y। चलो, अरे पिछले फिगर में लगा माना कि ना लिखे थे, अभी हमारा याद आया, अभी फिर ना लिखने वाले थे। तो माना कि अब समझ ही गए होंगे आप, है कि नहीं है। एक ही बात क्या बार बार लिखें, माना कि वही बस अपना मन से जो आपको लग रहा है ओकरा बार में ऐसा, सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे लगते हैं, कैसे माना कर दोगे, है ना। तो उसी प्रकार से बस वैसे था, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, माना कि कर देना। अरे लिखना ही है माना कि, तो माने में कब आपको रुपया लग रहा है, पूछो माना भाई। यहां पे देखो, माना कि 95 मीटर ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस है, लाइट गृह से दो जहाजों को देखने से बना अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो दोनों जहाज की दूरी y बराबर क्या होगी। बस करेंगे, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर P/B। थीटा के मान पहलका में 45 है, यहाँ लिखे वहाँ दिखे, B का मान 95, P का मान और B का मान x है, सॉरी हाँ भाई ठीक है। tan 45 का मान 1 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 95 मीटर। ये आपका कितना हो गया, ये तो 95 हो गया, वो प्लस y तो हमें निकालना है, y तो निकालना है। पूरा निकाल के अगर हम 95 घटा दें तो y क्लियर पता चल जाएगा। पुनः त्रिभुज ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा बराबर P/B। थीटा का मान 30 लगाओ, P का मान 95 है ना, B का मान x प्लस y लगाओ। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 95/x का मान भी 95 प्लस y है। अब तिरछा तिरछी गुना करो ना भाई, तो क्या हो जाएगा, 95 प्लस y बराबर 95√3। अब y हमको निकालना था, y निकल गया, 95√3 माइनस 95, 95 कॉमन करेंगे तो √3 का मान 1.732 माइनस 1, y बराबर 95 गुना घटाएंगे तो 0.732 बटा में 1000 मीटर। इसको हल करेंगे, दिस इज ए आंसर। ये आपका क्वेश्चन था 21 का, और इसी के साथ 21 भी आपका क्या होता है, गोल होता है। अब हम लोग आते हैं, चलें
तो 21 हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, 2022 का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, है ना। आज का नारा यही रहेगा। चलो बाईस का प्रश्न आ गया, लग तो रहा है ये। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये हल एक ही दिशा में, एक है दोनों दो दिशा में। 22 के क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन मजा आएगा, 22 के क्वेश्चन मजा आएगा, मजा लाएगा। एगो लाइट हाउस है, दिस इज लाइट हाउस, दिस इज लाइट हाउस। कहता है कि दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। एक जहाज इधर से जा रही है ना। अच्छा ठीक है, देखे जा रही है, बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण, ओहो अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष के से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। बस बस बस, दो जहाज ऊपर वाला फिगर नीचे उल्टा बनना चाहिए, है ना। तो क्या बना दें, ऐसा बना लें। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक बा। ऊपर से दिख रहा होगा कहीं पे, है कि नहीं है ऊपर से, या फिर इसी को 3D इधर बना लेते हैं, उल्टा बना लेते हैं, है ना। कितना 3D में आपको दिखा है, उतना व्यवस्था थोड़ी है। जहाज यहाँ से कहीं से दिख रहा होगा, जहाज ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से दिखेगा तो ये कोण बनाता है कितना, 60 डिग्री। और ये कोण देखने में खैर बराबर लग रहा है, लेकिन बराबर है नहीं, गौर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 100 मीटर। तो एच क्या होगा, अब गौर करेंगे इस चीज को कि अगर इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। क्लियर, नाम रखो A B C D। ठीक, चलो माना कि ए बी बराबर एक एच ऊंचाई का लाइट हाउस से दो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है और बीच की दूरी 100, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो H बराबर भट्ट, H क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में करो पहले। tan थीटा बराबर P बटा बी, थीटा के मान इसमें 60 लगाओ, P का मान H लगाओ, B का मान 100 माइनस एक्स लगाओ। क्योंकि पूरा 100 है तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको x मानेंगे तब। अगर ये 50 तो ये 60, अगर ये 20 तो ये 100 माइनस 20 80, है ना। ये तो बात समझ ही रहे होंगे आप लोग, पुराने जमाने वाली मामला। H बटा 100 माइनस एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो H बराबर आ जाएगा 100 माइनस एक्स रूट 3, इतना मीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लो समीकरण फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में
tan थीटा बराबर P बटा बी। tan थीटा का मान हो जाएगा आपके पास 45, P का मान आपके पास है H, B का मान छुच्छे सिर्फ x है। tan 45 का मान होता है 1, H बटा x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा, x आएगा। समीकरण फर्स्ट में H बराबर x करने पर तो H बराबर कहता है कि 100 माइनस एक्स रूट 3, H बराबर कहता है कि 100 माइनस H रूट 3 गुना करेंगे तो H बराबर 100 रूट 3 माइनस H रूट 3, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 100 रूट 3। अब इसको गुना करो तो H कॉमन करो तो 1 प्लस रूट 3 बराबर 100 रूट 3। H बराबर करो तो 100 रूट 3 और बटा H का मान लगाओ तो 2.732 हो जाएगा। और इसी को आप हल करो, यही आपका आ जाएगा इतना मीटर आंसर। हल तो खैर करना पड़ेगा आपको भाई, इतना तो खैर काम कर ही दिए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आंसर तो गरज के आएगा वो, ठीक है। तो 2022 भी क्या हो गया, गोल हो गया। चलो 23-24 दूगो आओ, सबर करना मेरे भाई, बर्दाश्त करो, सबर के फल मीठा होता है। दूगो और, क्योंकि हम लोग 25 के तैयारी में है तो 24 तक तो खैर ठेका ही देंगे ना, है कि भाग जाएंगे, है ना। भागे नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। चलो ये 22 का था ना, क्लियर। अब 23 वही क्वेश्चन है जो अभी बनाए, इसमें 100 था उसमें 80 है। चलो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि आपका बुक एक्सरसाइज में आपको बनाया गया है, तो लगता है कि आप लोग के दुआ आशीर्वाद से 2023 का भी क्लियर हो गया है ना। बहुत उबिया रहे थे, क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम फिगर बना देंगे 2023 वाले में, तब वही हटाएंगे, घबराइएगा नहीं आप, क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ और क्वेश्चन भी आपके साथ है। 100 में 100 आपके पास है, समझ गए। 2023 का क्वेश्चन भी देखो गोल होने वाला है जी। 2023 का था कि समान ऊंचाई का 2 खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर लगी हुई है। इन दोनों खंभों के बीच की दूरी सड़क के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 है। आई ला, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या जी। एक सड़क बा 80 मीटर चौड़ी, समान ऊंचाई का 2 खंबा है, खंबा कर लिए। कोई बिंदु मान लेते हैं P है, P से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, दूसरे P से, और वही तो है रे बाबू। ये आपका 60 है, ये आपका 30 है, समझ लो। ABCD ये मान लो, है ना। अगर इसको x कहेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। जैसा कि आपको पार्ट 2 या 3 में क्वेश्चन बना दिया गया होगा, आप पीछे पार्ट करके देख लें, परेशानी से आप भी बचेंगे, मैं भी बचूंगा और दोनों बम बम रहेंगे। 2023 भी क्या हो गया, गोल। चलो अंत भला तो सब भला। 24 को देखेंगे, 2024 को देख लेंगे, 2024 को देख लेंगे, 2024 को देख लेंगे, 2024 को देख लेंगे। 2024 घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। चलो 2024 भी वही निकल जाएगा काजी। 2024 में जो एग्जाम दिए थे 25 में वो टॉप करेंगे। चलो
चलो ये बनावल रहेगा तभी वो बनाएंगे, लेकिन खैर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 2024 के। कहता है कि भूमि पर के एक बिंदु जो कि टावर के पाद से 30 मीटर दूरी पर है। ये टावर, दिस इज टावर, दिस इज टावर। यहां से 30 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है, से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अरे बाबा हम कहे कि माथा का खराब कर दे। एच निकालें, ए बी सी हल। माना कि टावर की ऊंचाई एच है, टावर से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु का टावर के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो H बराबर वाट, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर P बटा B। थीटा का मान है 30, P का मान है H, B का मान है 30। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर H बटा 30। इसीलिए तिरछा तिरछी गुना तो H √3 बराबर 30। तो H बराबर 30 बटा √3। मुझे तो नहीं लगता होगा कि इतना आंसर देगा। आंसर मैच करवाना है तो लिख दीजिए 30 को लिखिएगा 10 गुना 3 अब बटा √3। और √3 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार √3 गुना √3। अब बटा में एगो है √3 से √3 खत्म, आ जाएगा 10 √3 मीटर। दिस इज ए आंसर। ये आ जाएगा 10 √3। यही आपका क्या हो गया। और इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है, महामैराथन। तो पूरे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी के साथ साथ माइंड में भी सेट कर लें, क्योंकि आपको इससे पिछली वीडियो में पूरा क्वेश्चन बुक से ही खत्म कर गया था। और देख लीजिए 2024 शुरू किए होंगे तो 2014 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो जब यहाँ पे 1 से 2 हो गया तो हम कहला माथा खराब करे रहे, हटाते हैं इसको। चलेंगे तो आज तक के वीडियो इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेरी गुड।